जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं BHIC 110 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं और ये कहाँ से हम लोग इसकी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से सवाल इस सेशन में पूछे जा सकते हैं और हम लोग को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से मैं अच्छे से दिखा के जो ना आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और आप समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ। दिसंबर 2023 के बीच लेटेस्ट एग्जाम हुई थी, उसी का क्वेश्चन पेपर है। और इस सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास, जो 1757 से 1857 के बारे में दिया गया है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इस पे दिया गया है। तो इसमें 100 अंकों का सवाल है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 400 शब्दों में, है ना। प्रत्येक खंड में से कम 2 सवालों को बताना है। ओके, इसके बारे में आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते, पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, सिख राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि सिख राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट, आपको मैं बताता हूँ इसका राज। एक तो BHIC, देखिए एक को आपको पता होना चाहिए, BHIC ये कोड हिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। चाहे आप देखोगे इससे पहले आप BHIC 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां अभी तक आए हो, है ना। इसके बाद 11, 12, 13, 14 तक है। तो ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। और इससे जो आपसे पहले जो बैच में क्या होता था, BHIC 131 से स्टार्ट होता था। BH 131, 132, 133, 134, 134 मतलब 4 खंडों में पूरा पार्ट इसमें कर देता था। तो आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, पहले का BHIC 134 है ना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहले की 134 और अभी का 110 हो गया, ये लगभग सेम है ना। मॉडर्न हिस्ट्री है, चाहे सब्जेक्ट कोड अलग हो, कुछ भी हो, सब एक ही होगा। जो इतिहास में घटा है सब में वही बताएगा, है ना। सिख धर्म जैसे उदय हुआ था सबको ही वही बताएगा, चाहे आप इग्नू के पढ़ो या कोई और एग्जाम के लिए पढ़ो, बात वही है, वही बताया जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया है, BHIC 134 में जो है ना, इसके बारे में मैंने कवर करा रखा है, सिख राज्य। और ये सिख राज्य जो है ना, आपके BHIC 134 में भी लगातार पूछे जाते हैं और 110 में भी लगातार पूछे जाते हैं। अब देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो लगातार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा सिख राज्य। ओके, इसको ध्यान रखना, सिख राज, मगध राज्य, सब जो नए नए राज्य का उदय हुआ ना, उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जाते हैं। तो आपको एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BHIC 110 में, जो आपको थंबनेल में या टाइटल में 134 भी दिखे तो आप उनको ध्यान मत देना, ठीक है। उसमें सारे के सारे टॉपिक जो है ना, ये 110 का ही होगा। मैंने छान के, मतलब ढूंढ के मैंने छांट दिया है, उसके बाद उसमें जो ऐड कर रखा है। तो प्लेलिस्ट में आपको देखना है और जितने भी प्लेलिस्ट में सेशन रहेगा उसको कवर कर लीजिए, आपका सफिशिएंट हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। उतना कर लेते तो काफी है आपके लिए, ठीक है। लगभग 20 सेशन के आसपास उस पर अपलोड है, काफी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और कानून और भू राजस्व के प्रश्न पर उपयोगिताओं की नीति क्या थी, और अंग्रेजों के तहत शिक्षा नीति पर बहस का विश्लेषण कीजिए। इस सवालों को भी मैंने कवर करा रखा है। BHIC 110 का प्लेलिस्ट जो तैयार कर दिया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, और सारे के सारे क्लासेस आपको करना ही है ना। तो आप उनको जरूर कर लीजिए। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, और आगे भी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे इस बार, है ना। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर प्रत्येक 200 शब्दों में उत्तर देने होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो मैंने इसके बारे में भी बता रखा है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ, इसके बारे में भी मैंने बंगाल वाला में बताया है ना। बंगाल के समय में ही ये सब हुआ था, है ना, बंगाल के शासन का समय में। तो इसके बारे में वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, कंपनी की व्यापारिक नीति क्या थी, व्यापारिक नीति इसके बारे में भी बताया है। बंगाल पर ब्रिटिश विजय का महत्व, ये भी बताए हुए हैं। महलवाड़ी प्रणाली, है ना, ये सब इसमें से किन्हीं 2 को बताना है। ओके, और उसके बाद खंड 2 में देखते हैं हम लोग। कहा जाता है, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत में विऔद्योगीकरण कैसे हुआ, और अंग्रेजों के अधीन भारत में कृषि व्यवसायीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए, और 1857 के विद्रोह के कारणों और महत्व की चर्चा कीजिए, समीक्षा कीजिए। देखिए भाई, ये 1857 तो जिसके भी सेशन में है, सिलेबस में है, उनको तो 100% इस सवाल को तो रटना ही होगा भाई। चाहे आप कोई भी देख लो, BHIC 34 में हो या 110 में हो, मतलब हिस्ट्री के जितने भी पार्ट में अगर इसका सिलेबस में ये है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम ही क्यों ना हो, इससे सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। कारण हो या महत्व हो या परिणाम हो, हर बार पूछे जाते हैं।
तो 1857 का जो चैप्टर है मैंने उसको कवर करा रखा है, बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, उनको आप अच्छे से कवर कीजिए। ओके, इससे 100% सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, असाइनमेंट के क्वेश्चन उठा के देख लो, सब में मिलेगा। ओके, चलो तो ये बातें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि इसमें भी 200 शब्दों में बताना है, दो प्रश्नों के उत्तर हल करना है। 18वीं और 19वीं सदी में नील की खेती, है ना, नील की खेती के बारे में भी बताया जा रहा है। और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ नई ने चेतना, संथाल विद्रोह, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है ना, जिसके किसी भी सिलेबस में ये है तो आपको पूछे जाते हैं। और अनुबंधित श्रम, है ना, तो ये 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से 5 के 5 आसानी से बहुत अच्छे से लिख सकोगे, है ना, क्लास करने के बाद। तो ये सब सवाल करना ही है, सेशन करना ही है। देखिए मैं कितना बोलूंगा आपको, सेशन कर लेना है, जितने भी अपलोड है प्लेलिस्ट में, उनको करने के बाद जो है ना, आपके जो अभी लेटेस्ट असाइनमेंट बना के सबमिट किए हो ना, जिस सब्जेक्ट, जिस सेशन में, जिस भी ईयर में, जिस भी सेशन में आप असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके बनाए हुए हो, तो आप उनका सॉल्व जो 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। उनसे भी 1 से 2 सवाल लगभग सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो आप उनको इग्नोर मत कीजिएगा। उनसे भी अगर एक सवाल भी पूछ दिया ना हुबहू, तो 20 अंक भाई, 20 अंक बहुत बड़ी बात है। एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, बाकी 4 क्वेश्चन तो मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हुआ ना बहादुरी वाला बात, है ना, तो उसको जरूर कवर कीजिए। और हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बारे में आप समझ पाओगे, है ना। देखिए ये क्वेश्चन आपका जून 2023 का है, इसको भी देखते हैं हम लोग। भारत का इतिहास 1757 से 1700 सेम है, वही है। 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, पहले कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जाता है 18वीं सदी के दौरान क्षेत्र राज्य व्यवस्थाओं की प्रकृति पर चर्चा कीजिए और बंगाल पर अंग्रेजों की विजय की विस्तृत विवरण कीजिए। बंगाल हो, 1857 हो, संथाल विद्रोह हो, इससे सवाल पूछे जाते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है भारत में अंग्रेजों द्वारा विकसित न्यायिक प्रणाली की चर्चा कीजिए और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों में। इसके बारे में भी फिर से मतलब 2 सवाल ऐसे शॉर्ट वाले में पूछे जाएंगे आपको। कहा जाता है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, ये भी बताए हुए हैं। भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता, भारत में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली, इसमें देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त पूछा गया, इससे पहले महलवाड़ी पूछा गया, है ना, इसके मतलब दिसंबर 2023 में अभी पूछा गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो मतलब इन तमाम जितने भी कर बंदोबस्त व्यवस्थाएं हैं, उनके भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप कवर करेंगे। इसके बारे में हालांकि मैंने कवर करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कृषि के व्यवसायीकरण का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, ये भारतीय कृषि पर जो क्या प्रभाव पड़ा, हर बार सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, आप असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी देखेंगे तो उसमें भी सवाल पूछे गए और सेशन में भी मैंने करा रखा है। और कहा जाता है अंग्रेजों के आने से पहले पश्चिमी और दक्षिणी भारत में सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 1857, क्या बोला था भाई, 1857 के विद्रोह से पूर्व जन आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा कीजिए, है ना, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है और इसमें भी 2 सवालों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों में, शॉर्ट वाले पूछे गए हैं, है ना। तो इसमें क्या कहा जाता है विऔद्योगीकरण, ये विऔद्योगीकरण क्या है, इसके बारे में मैं अच्छे से कवर किया है। भारत में रेलवे का विकास और 1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव देखने को मिला, ये भी पूछे जा सकते हैं। बागानों में अनुबंधित श्रमिकों का जीवन, है ना, ये 8 सवाल हैं, 8 में से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, है ना। तो बस यही था और मैंने उम्मीद किया कि मैंने समझाया किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और आपके सेशन में भी किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया, है ना आपको। और इतना आपको करना है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से, और किसी सब्जेक्ट का क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।